जय हिंद साथियों। कंड वंश का बेहतरीन इतिहास सेनापति वासुदेव कंड के पराक्रम की गाथा है। साथियों, भारत के प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा है कि शुंग वंश के अंतिम शासक राजा देवभूति की किस प्रकार से सेनापति वासुदेव कंड हत्या करता है और एक गौरवमयी साम्राज्य को खड़ा करता है, जिसे आप सेनापति वासुदेव और कंड के नाम से जानते हैं, जो कंड वंश के इतिहास को पूरे खड़ा कर देता है। साथियों, ये कंड वंश के वो शासक है जिनके बारे में माना जाता है कि वैदिक धर्म एवं संस्कृति के महान संरक्षक हैं, जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास और एक गौरवमयी गाथा को साथियों स्थापित किया। ऐसे सेनापति वासुदेव कंड के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। इनकी पूरी आइडियोलॉजी आप देखेंगे, इनके बारे में पूरा आप जानेंगे किस प्रकार से इस पूरे साम्राज्य का तहस नहस करता है, जो अंतिम राजा देवभूति ने खड़ा किया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने पाल पोसकर बड़ा किया था। साथियों, वासुदेव कंड वो सेनापति है जो मगध साम्राज्य से इनको खदेड़ देता है अंतिम राजा देवभूति को, और ये साथियों इस इतिहास से गायब हो जाते हैं, इस वंश को इस इतिहास से गायब कर देता है कंड वंश का सेनापति। आप हमारे साथ देखिए किस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तृत करता है और किस प्रकार से मगध जैसे इस महान प्रतापी क्षेत्र में ये अपने शासन सत्ता को स्थापित करता है। पूरे इनकी इतिहास और इनकी आइडियोलॉजी को साथियों समझेंगे, आप हमारे साथ जानेंगे कंड वंश के अंतिम राजा सुशर्मन के भी बारे में। आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुशर्मन जो है साथियों कौन था, तो ये कंड वंश का अंतिम शासक था और जिसके बाद सातवाहन वंश के राजा यहां पर शासन करने आने वाले हैं। एकदम सावधान होकर इस सेशन को देखिए साथियों, किस प्रकार से ईसा पूर्व 75 का वो दौर था जब पाटलिपुत्र पटना, जिसे आप बिहार के नाम से जानते हैं, वहां पर कंड वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करने वाला वासुदेव कंड होता है, जो ईसा पूर्व 75 में साथियों इस वंश की स्थापना करता है। ये एक महान प्रतापी वंश था जो लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। इसके कार्यकाल को आप देखिए 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक साथियों ये शासन करते हैं, और आप जानते हैं कि ईसा पूर्व उल्टा से सीधे की तरफ चलता है, तो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक ये इन्होंने शासन किया साथियों इस पूरे क्षेत्र पर। ये जो मगध वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं साथियों, पुष्यमित्र शुंग जिन्हें आप जानते हैं साथियों संस्थापक थे शुंग वंश के, इन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाता है पूरे कंड वंशी शासक जिन्होंने पाटलिपुत्र पर साथियों कब्जा किया। आप जानते हैं कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने साथियों हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और इसी ब्राह्मणवादी परंपरा को ये जो है आगे बढ़ाते हैं, और पुष्यमित्र शुंग जिस प्रकार से इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाता है, सेनापति वासुदेव कंड भी वही कार्य करता है। और आप इसको देख लीजिए साथियों कि वासुदेव कंड ने पुष्यमित्र की ब्राह्मणवादी परंपरा को ही आगे बढ़ाया और एक सीमित क्षेत्र पाटलिपुत्र व पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही इनका साम्राज्य सीमित होकर रह जाता है। साथियों, इसके पहले वाली क्लास आप जरूर देखिएगा जो आपके एग्जाम में आने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जाती है। साथियों, आप देखेंगे शुंग वंश को, शुंग वंश का इतिहास जिसको स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने, पूरी जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके पहले जो है इस सेशन को भी आप देख लीजिएगा इस क्लास के समाप्त होने के बाद। अभी हम देख रहे हैं कंड वंश के शासकों को साथियों, जिनके बारे में आप जो है कहा जाता है कि वैदिक धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण इन्होंने किया, और जो संरक्षण की परंपरा शुंग वंशियों ने अपनाई उसी को कंड वंश के शासकों ने जारी रखा। परीक्षा में आने वाले सभी फैक्ट्स भी हमारे साथ देखिएगा, आपके सामने एक एक करके आने वाले हैं। साथियों, कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था सुशर्मा, जो अंतिम शासक माना जाता है कंड वंश का। एक बार ध्यान से आपको जो है देख लीजिए। साथियों, कंड वंश का अंतिम सम्राट माना जाता है और इसकी हत्या सिमुक द्वारा की जाती है, जो सातवाहन वंश का संस्थापक है और उसके संस्थापक के तौर पे आप जानते हैं। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो जानेंगे आपके सामने केमिस्ट्री सॉल्व होगी कि हु वाज सुशर्मा इन इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं। निसंदेह ये वीडियो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, जो क्यूरी हो रही है, उसको बिल्कुल खत्म करने वाला है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। पहला प्रश्न आपके सामने आ जाता है साथियों। इतनी सारी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से सेशन को अटेंड करिएगा और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपके सामने हैं। साथियों, अंतिम शुंग सम्राट देवभूति की हत्या उसके किस सेनापति द्वारा की गई थी? क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास या कि कोई भी इतिहास हो, दूसरे वंश की स्थापना तभी होती है जब इसके पहले वाले वंश
वंश की हत्या की जाती है। आपने भारत के इतिहास को हमारे साथ नहीं देखा है तो अच्छे से देखिए, सभी वंशों को हमने कवर किया है। हमने ये भी बताया है कि इस प्रकार से मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है और पुष्यमित्र शुंग के अंतिम शासक शुंग वंश के शासक की हत्या किस प्रकार से साथियों कंड वंश का शासक करता है, इसकी चर्चा आप देखेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है सुशर्मा, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र या वासुदेव कंड। कौन है साथियों? ये सफलता की सड़क आपके लिए बनकर आ गई है साथियों, बिल्कुल देखिएगा और इस पर चढ़ के चलना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। और इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए साथियों, अंतिम शुंग सम्राट देवभूति की हत्या उसके किस सेनापति के द्वारा की गई थी? तो आप देख लीजिए, जिस पूरे सेशन को हमारे साथ आप देखते हुए आ रहे हैं, कंड वंश के महान प्रतापी शासक वासुदेव कंड ने इनकी हत्या की। साथियों कंड राजवंश द्वारा हमारे भारत में साथियों बहुत ही ये इनका जो है गौरवमय इतिहास रहता है और भारत के प्राचीन इतिहास में इन्होंने जो छवि बनाई साथियों उसकी चर्चा आप हमारे साथ देख रहे हैं। ये प्रश्न भी आपके सामने आता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, अंतिम शुंग सम्राट की हत्या किसने किया था साथियों? तो आपने देख लिया, कंड वंश के जो है शासक वासुदेव कंड जो है करते हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और पूरा 45 वर्षों तक साथियों कंड वंश का जो है शासन रहता है। अंतिम कंड सम्राट सुशर्मा की हत्या उसके किस सेनापति द्वारा की गई थी? यह भी प्रश्न आता है। कंड वंश से रिलेटेड ये 2-3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं साथियों। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुका है। सिमुक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप गुड़ाढ़ को देख रहे हैं और गुड़ाढ़ के बाद आप कभी हाल को देख रहे हैं। साथियों ये जो हाल हैं और ये गुड़ाढ़ हैं ये सभी साथियों सातवाहन वंश से हैं। सिमुक भी साथियों सातवाहन वंश का है। और इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा साथियों, अंतिम कंड सम्राट सुशर्मा की हत्या कौन करता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिखे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गुड़ाढ़, हाल और सिमुक। तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए साथियों कि अंतिम कंड सम्राट सुशर्मा की हत्या करने वाला कौन है? तो अंतिम सम्राट कंड की जो है अंतिम कंड सम्राट सुशर्मा की जो हत्या करने वाला होता है सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला सिमुक होता है। और सिमुक को भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। साथियों आपने ऑप्शन में देखा हाल कौन था? हाल के बारे में आपका हाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पे एग्जाम में आपके सामने पूछा जाएगा क्या ये साथियों सातवाहन वंश का 17वां राजा था? क्या 700 प्रेम कहानियों को लिखने वाला ये संकलन करता था? साथियों क्या गाथा सप्तशती इसी ने लिखा है? आपको बताना है साथियों कि क्या हाल एक विद्वान शासक के साथ लेखक भी था। बिल्कुल, अगर हाल को आपने सुना है तो ये उन्हीं हाल की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और जान लीजिए हाल कौन थे साथियों, तो ये हाल एक महान लेखक भी थे, सातवाहन वंश के 17वें राजा थे, जिनकी क्लास इसके बाद आने वाली है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। साथियों इन्होंने 700 प्रेम कहानियों का संकलन किया जिसे आप गाथा सप्तशती के नाम से जानते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है साथियों कि सभी प्रश्न सही हैं और हाल सातवाहन वंश का 17वां राजा था। ये एक विद्वान होने के साथ साथ गाथा सप्तशती का लेखक था। ये आपके सामने आ चुका है साथियों। गाथा सप्तशती नामक किताब में 700 प्रेम कहानियों का वर्णन किया गया और सातवाहन वंशी जो ये राजा हैं, ये एक राजा होने के साथ साथ कवि भी ये रहते हैं। इनके बारे में भी आप अगले सेशन में हमारे साथ देखिएगा। सातवाहन वंश को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। साथियों कंड वंश के किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कंड वंश के बाद किस वंश का शासन सत्ता स्थापित होता है? तो साथियों इसका इतिहास भी हमारे साथ देखिएगा जरूर। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से बताना है। क्या शुंग वंश आता है, क्या सातवाहन वंश आता है, ये गुप्त वंश आता है या मौर्य वंश आता है? इनके सभी के साम्राज्यों की चर्चा साथियों आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि कंड वंश के बाद किस वंश का शासन आता है। तो आप यहां पर देख लीजिए, कंड वंश के बाद सातवाहन वंश का शासन आएगा और इस क्लास के बाद आप सातवाहन वंश का सेशन भी हमारे चैनल पे अटेंड करेंगे। साथियों सिमुक द्वारा यह स्थापित किया गया था, ये महान जो है सातवाहन वंश। सिमुक द्वारा कंड वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है और हत्या करके साथियों क्या करते हैं? सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। यहां पर आपको ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अगर आप हमारे साथ इन सभी सेशंस को देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप बेहतरीन तरीके से बता लेंगे। साथियों ये सभी एग्जाम में बिल्कुल बहुत ही कठिन और बहुत ही परेशान करने वाला ये क्वेश्चन होता है। आपको बताना है प्राचीन भारतीय राजवंशों के शासकों का सही क्रम। ये पूरे देखिए शुंग वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश और उसके बाद गुप्त वंश। आपके सामने 4 है कि इन्हें
सबसे पहले कौन आते हैं साथियों? क्या मौर्य वंश आता है? क्या मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है? क्या शुंग वंश के बाद साथियों कंड वंश आता है? और क्या कंड वंश के बाद साथियों सातवाहन वंश आता है? तो इसके पहले साथियों जो चारों ऑप्शन आपने देखा यहाँ पर कि इन राज वंशों को आपको सेट करना है इनके शासन क्रम के हिसाब से, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लीजिए साथियों कि प्राचीन भारतीय राजवंश के शासकों में सबसे पहले शासन करने के लिए ऑप्शन में जो दिए गए हैं आता है मौर्य वंश। आप जानते हैं मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनका इतिहास हमने कवर किया है, और इनके सम्राट अंतिम सम्राट बृहद्रथ के भी बारे में हमने आपको बताया है, जिनकी हत्या शुंग वंश का शासक करता है, जिसे आप पुष्यमित्र शुंग के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद आ जाता है शुंग वंश, और शुंग वंश के जो अंतिम शासक होते हैं साथियों, जिन्हें देवभूति के नाम से आप जानते हैं, उनकी हत्या करता है कंड वंश का शासक। कंड वंश का शासक कौन है, जिनकी चर्चा इतनी देर से आप हमारे साथ देख रहे हैं, कंड वंश के, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वासुदेव जी जो हैं इसके जो है इसका आंसर हो जाता है, और वासुदेव कंड वंश के संस्थापक हो जाते हैं। सातवाहन वंश का भी चलते चलते देख लीजिए साथियों, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो जाते हैं। तो इन चारों वंश के संस्थापक और अंतिम राजाओं के बारे में हमने आपसे चर्चा किया साथियों। आपको अपनी राय बताना है ये पूरा सेशन आपको कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल की जो क्लासेस हैं आपको कैसी लग रही हैं। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि पूरा सेशन आपका कैसा है, और ये जो सेशन है साथियों इसमें हमारी पूरी टीम आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है इसे आपको बताना है। आपने अभी तक हमारा मौर्य वंश का ये वीडियो नहीं देखा जिसकी चर्चा हमने आपसे किया, तो जरूर देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। साथियों मौर्य वंश के बाद आपको देखना है गौतम बुद्ध के भी बारे में। गौतम बुद्ध का ऐसा हमने सेशन कंप्लीट किया है कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। आपका काम ही बचा हुआ है, और करना क्या है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कम से कम अपने 5 दोस्तों में टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इस सेशन को शेयर करना है। और एक चीज आपको याद रखना है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सातवाहन वंश को जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।